रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। उमंगपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी अम्बा के साथ रहा करता था। जगदीश बेहद गरीब था। मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। जगदीश और अम्बा की एक 8 साल की बेटी दुर्गा थी। अम्बा, मैं काम पर निकल रहा हूँ, तुम दुर्गा को स्कूल पहुँचा आना। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं दुर्गा को समय से स्कूल पहुँचा दूंगी। जगदीश और अम्बा की छोटी सी फैमिली खुशी खुशी रहा करती थी। अम्बा गांव के लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर किया करती। वहीं जगदीश मेहनत मजदूरी कर रहा था। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। साथ ही अम्बा माँ दुर्गा की भक्त भी थी। वो सुबह शाम माता रानी को भोग लगाना नहीं भूलती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। माँ, आप हर रोज पूजा क्यों करती हैं? ताकि हमारा घर परिवार खुशहाल रहे और हम पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। अम्बा बहुत सीधी और साधारण थी। आज भी वो हर दिन की तरह अपनी मालकिन के घर पर काम करने जाती है, लेकिन आज उसके साथ दुर्गा भी थी। माँ, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? आप घर का काम निपटा लो। हाँ, तू यहाँ पर बैठ, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। और हाँ, किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। हाँ माँ, मैं किसी भी सामान को छूंगी भी नहीं। अम्बा काम कर रही होती है और दुर्गा चुपचाप बरामदे में नीचे बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी मालकिन आती है और दुर्गा को नीचे बैठा हुआ देखकर दुर्गा से कहती है, अरे बेटा, तुम नीचे क्यों बैठी हो? उठो और सोफे पर आकर बैठ जाओ। नहीं, माँ ने कहा है मैं यहाँ नीचे बैठ जाऊँ और किसी भी सामान को हाथ भी ना लगाऊं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बा, अरे ओ अम्बा, तूने अपनी बेटी को नीचे बैठने के लिए क्यों कहा? देख बेचारी कितनी मासूम बनकर नीचे बैठी हुई है। मालकिन, मैंने ही इसे कहा था कि किसी सामान को हाथ मत लगाना और नीचे बैठना, क्योंकि ये बच्चों के साथ खेलती है तो इसके कपड़े गंदे रहते हैं। अगर ये आपके सोफे पर बैठ जाती तो आपका सोफा भी गंदा हो जाता। तुझे पता है ना, मेरी कोई भी संतान नहीं है। अगर मेरे बच्चे होते तो वो भी बिल्कुल दुर्गा की तरह होते। दुर्गा को देख, कितनी मासूम और समझदार है। अम्बा की मालकिन को कोई बच्चा नहीं था, पर वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अम्बा का मालिक गरीब लोगों से दूर रहता और उन्हें खुद से दूर ही रखता। अब जब अम्बा की मालकिन दुर्गा के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ अम्बा के मालिक सज्जन सिंह का आना होता है। ये बच्ची कौन है? और देखो जरा, इसके कपड़े कितने गंदे हैं। अरे बच्ची है, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? माफ कीजिएगा साहब, ये मेरी बेटी दुर्गा है। आज इसके स्कूल की छुट्टी थी तो मैं इसे अपने साथ ले आई। अब मैं चलती हूँ, चल बेटा। इतना कहने के बाद अम्बा अपनी बेटी दुर्गा को घर ले आती है। इधर अम्बा की मालकिन सज्जन सिंह पर गुस्सा हो रही होती है। आप गरीब लोगों को देखकर, उनके मैले कपड़ों को देखकर कितना गुस्सा करते हैं। अरे वो तो बच्ची है और आप तो जानते हैं कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है। हमें कोई संतान नहीं है, लेकिन आप बच्चों को ऐसे मत कहा कीजिए, मुझे बुरा लगता है। तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? इन गरीब लोगों की अगर उंगली पकड़ो तो सीधा हाथ पकड़कर सर पर बैठ जाते हैं। तो भलाई इसी में है कि इनको दूर ही रखो और खुद भी दूर रहो। सज्जन सिंह को पैसों का बहुत घमंड था, लेकिन सज्जन सिंह की पत्नी उतनी ही दयालु और अच्छी थी। एक रोज अम्बा सज्जन सिंह के घर पर काम पर नहीं आती। सज्जन सिंह की पत्नी उसका इंतजार करती है, लेकिन अम्बा कई दिनों तक जब काम पर नहीं आती तो वो बहुत उदास हो जाती है। अरे अम्बा, 5-6 दिन से तू कहाँ थी? तेरी ना तो कोई खोज खबर थी, ना ही कोई अता पता। मैं तो परेशान हो गई थी, तुझे पता है? वो मालकिन, माफी चाहती हूँ, मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी तो मैं आ नहीं पाई। अरे क्यों, क्या हो गया दुर्गा को? अचानक से उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? वो क्या है ना मालकिन, मैं पकौड़ी बना रही थी, तभी वो चूल्हे के पास आकर बैठ गई, लेकिन कढ़ाई पलट गई और उसका हाथ जल गया। दुर्गा का हाथ बहुत ज्यादा जल चुका है। अरे इतना बड़ा हादसा हो गया और तूने बताया तक नहीं। हे माता रानी, उस बच्ची की क्या गलती थी? जल्दी नवरात्रि आने वाली है,
और उसका नाम भी दुर्गा है। बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह ही दिखती है वो। दुर्गा ठीक तो है ना? उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। हाँ मालकिन, तकलीफ में तो वो है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। अम्बा पूरे दिन उदास रहती है और सज्जन सिंह के घर के काम करके घर आ जाती है। दुर्गा पूजा के बारे में सोचने लगती है। हमारी दुर्गा ठीक हो जाए बस। वो हर साल कितने मन से दुर्गा पूजा में बैठती थी। अब अम्बा गांव में हर घर में जा जाकर छोटी बच्चियों को कन्या पूजन के लिए न्योता देने पहुंचती है। अरे लीला काकी, जरा राखी को और खुशी को, दोनों बहनों को कल कन्या पूजन के लिए भेज देना। अरे ना बाबा ना, हमारी पोतियां तेरे घर कन्या पूजन में नहीं जाएगी। तेरे घर में कन्या पूजन से पहले देखो तेरी बेटी के साथ कैसा हादसा हो गया। कहीं कुछ हमारी बच्चियों के साथ हो गया तो जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा नियम कर दिया होगा, तभी तो ये हुआ। नहीं नहीं काकी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस एक हादसा था जो कि होना लिखा था। देख अम्बा, मैं अपनी पोतियों को तेरे घर नहीं भेज सकती। अम्बा अब और घरों में भी जाती है तो उसे यही सब सुनने को मिलता है कि कन्या पूजन से पहले ही उसकी खुद की बेटी की रक्षा वो नहीं कर पाई, तो कन्या पूजन में उनकी बेटियों को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। और हर कोई कन्या पूजन वाले दिन अष्टमी को अपने बच्चों को उसके घर भेजने से मना कर देता है। अम्बा अपने घर के बाहर खड़ी होती है। एक तो मैं अपनी बेटी को इस हाल में देखकर टूट चुकी हूँ, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाई। माता रानी, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? कल अष्टमी है और कन्या पूजन में मैंने बच्चियों को अपने घर बुलाया, लेकिन कोई भी अपनी बच्चियों को मेरे घर भेजने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहने के बाद अम्बा कल की पूजन की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि पूजा तो करनी ही थी। अगर कोई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें पूजा तो फिर भी करनी होगी ना। और जिस हाल में हमारी बेटी है उस हिसाब से माता रानी जरूर नाराज होंगी। ये सब एक हादसा था, इसमें माता रानी का क्या दोष है? सब ठीक हो जाएगा। कल की तैयारी कर लेती हूँ, पूजा तो होगी ही ना। अम्बा कन्या पूजन की तैयारी कर चुकी थी और अगली सुबह माँ दुर्गा की आरती पूजा करने के बाद वो हलवा पूरी का भोग लगा देती है। अम्बा, जगदीश और दुर्गा माता रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी उनके घर छोटी छोटी 9 बच्चियों का आगमन होता है। अरे देखो अम्बा। अरे वाह, क्या बात है। आओ आओ, चलो सब भी जल्दी से आकर अंदर बैठ जाओ। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अब देख क्या रही हो, जल्दी जल्दी बच्चियों के लिए खाना लगा दो। अम्बा बहुत खुश थी, क्योंकि जिस तरह से गांव वालों ने अपनी बच्चियों को अम्बा के घर पूजन में भेजने से मना कर दिया था, उसी तरह 9 कन्याएं खुद चलकर अम्बा के घर आई थी। अम्बा बहुत खुश थी। अब उन्हें खाना खिलाने के बाद अम्बा उन्हें प्रसाद देकर खुशी खुशी घर से विदा करती है। लेकिन उनके जाने के बाद दुर्गा देखती है कि बच्चों के जाते ही पैरों के निशान बने हुए थे। माँ देखो जरा, ये पैरों के निशान कैसे हैं? अरे हाँ, ये तो बच्चियों के आने और जाने के पैरों के निशान हैं। अरे ये तो साक्षात 9 देवियां भोग लगाने आई थी। माता रानी, आपने इस गरीब के घर पर आकर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। क्या इन बच्चियों के रूप में 9 देवियां हमारे घर आई थी? हम तो धन्य हो गए अम्बा, हम तो धन्य हो गए। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा जी। मेरी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि माता रानी खुद चलकर कन्याएं बनकर यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आई थी। हे माता रानी, आपने तो मेरे सारे ही दुख हर लिए। अम्बा बहुत खुश थी, क्योंकि जिस तरह से गांव वालों ने अपने बच्चों को अम्बा के घर आने से मना कर दिया था, उसी तरह छोटी छोटी बच्चियों के रूप में 9 देवियां अम्बा के घर कन्या पूजन को आती हैं। और अम्बा को तब पता चलता है जब वो 9 देवियां खाना खाकर चली जाती हैं, तो उनके पग चिन्ह अम्बा के घर पर ही रह जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान आपके सब दुख और पीड़ा हर ही लेता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।